ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बीते 5 घंटे से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, किस तरीके से लगातार 5 घंटे से पूछताछ चल रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से? देखिए बबू जी, मेरा जो मानना है ये अब जो है ये लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव जो है उस समय इसलिए नहीं कि गुजरात चुनाव था, अभी एमसीडी चुनाव जो है बीत ही चुका है। तो अब जो है ये एक तरह से जो दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया जो है अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा नंबर आता है। तो दिल्ली सरकार जैसे एमसीडी में जो इस समय केजरीवाल ने जीत दर्ज की है, उससे मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वो मनीष सिसोदिया की छवि खराब करके, दिल्ली सरकार की छवि खराब करके दिल्ली की जो जनता है उसे की संदेश देना चाहती है कि आप लोगों ने गलती कर दी। जैसे अभी आप देख रहे थे झुग्गी झोपड़ी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ चल रही है। तो मेरा अपना मानना ये भी कहना चाहूँगा, यदि आज बात चल रही है ईडी या सीबीआई जो इस समय तंत्र है देश में, तो जो विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जो विपक्ष के दल है वो आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है। जैसे आज आप देख रहे होंगे आज की तारीख में कि पूरे विपक्ष की आप देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी जो है वो सीना ठोक के जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जैसे आपने संजय सिंह को देखा होगा राज्यसभा में कि संजय सिंह ने पूरी तरह से ललकार दिया अडानी वाले मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये मुझे जो लग रहा है, सीबीआई में आप देखा भी है कि बीच में कुछ नाम आए थे, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, सीबीआई ने ही वो नाम जो है जारी किए थे। तो इसी स्थिति में फिर पूछताछ वो 5 घंटे तक। और आज जैसे आज संजय सिंह जो है गिरफ्तार हुए हैं, गोपाल राय गिरफ्तार हुए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार की मनमानी में मानूं ऐसे। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पहले भी ये जिक्र किया था कि वो डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और अभी बजट का समय है, ऐसे समय पर यदि सीबीआई उनको टारगेट करती है, उनको गिरफ्तार करती है, तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार में बदलाव होने की भी संभावनाएं हैं? मंत्रालय किन्हीं और को भी दिया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जैसा मजावा नेता कोई बदलाव करेगा। यदि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है पूरा टारगेट मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट पर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलेगी। और जिस तरह से आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो यदि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो मेरा अपना मानना ये है कि आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को भुनाएगी और विशेष रूप से जो इस समय गृह मंत्री और अमित शाह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें घेरेगी। जैसे आपने बीच में देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमसीडी चुनाव की बात हुई थी तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा था कि 56 इंच का सीना है तो चुनाव करा के दिखाए। और यदि चुनाव हुआ है जिस तरह से एमसीडी में अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की है, तो वो फिर से जो है उसी तरह से उसी भाषा में प्रधानमंत्री को ललकारेंगे। मेरा अपना मानना है, मुझे नहीं लग रहा कोई बदलाव होने की आम आदमी पार्टी करेगी। जिस तरीके से सुबह से ही इसको लेकर के दोनों ही पक्षों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज है, जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी की अतिशी ने उनका साफ तौर से कहना है कि जितने बड़े पेजों का जो है वो चार्जशीट भेजा है, लेकिन जो मनीष सिसोदिया हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं निराधार है। क्या चुनाव के बाद जिस तरीके से एमसीडी के भी नतीजे आए और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो इससे बौखलाहट की स्थिति में जो सरकारी तंत्र है उसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है? निश्चित रूप से सरकारी तंत्रों का केंद्र सरकार दुरुपयोग करती ही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, कांग्रेस के समय भी हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। जैसे आपने देखा होगा एलजी के मामले में, एलजी ने जिस तरह से जो 10 एल्डर सदस्यों को मनोनीत किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन्हें मेयर चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, तो ये मनमानी ही थी। लेकिन मैं साथ में आज ये भी कहना चाहूँगा, यदि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और संजय सिंह की बात चल रही है, तो आम आदमी पार्टी जिन नीतियों को लेकर आई थी, जिन राजनीतिक बदलाव को लेकर आई थी, कहीं ना कहीं उनसे तो भटकी है। और जिस तरह से मेरे पास भी फीडबैक आया था, तो मनीष सिसोदिया को हम पाक साहब भी नहीं कह सकते हैं। जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार पर उंगली उठी है, ये लोग राजनीतिक बदलाव करने आए थे। और आप देख लीजिए, जब आंदोलन का दौर था और समाजवाद की बात करते थे, बदलाव की बात करते थे, अन्ना आंदोलन में जिस तरह से सारे राजनीतिक दलों को जो बेईमान घोषित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने, और यदि आज उंगली उठी है, तो आम आदमी पार्टी को मैं पाक साहब तो नहीं कहूँगा,
लेकिन कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार की ये मनमानी भी है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से माहौल जो है बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है, कभी आम आदमी पार्टी हल्ला बोल करती है, कभी बीजेपी करती है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमसीडी चुनाव के अंदर से जो तस्वीरें आई उसको भी सबने देखा, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भयावह होते जा रही है। दिल्ली की जनता जो विकास के नाम पर वोट देती थी अरविंद केजरीवाल को, अब किधर जा रही है सरकार? देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली नहीं पूरे देश की राजनीति की आप बात कीजिए तो ये जो राजनीति में जो लोग धंधेबाज लोग आए हैं, राजनीति में जो गलत लोग आए हैं, जनता भाई आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर, स्टैंडिंग कमेटी को चुनाव को लेकर जिस तरह धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई, और मैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं तो ऐसे मामले में कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। यदि ऐसे लोग जो है सदन के अंदर पैसा लगता है, आप देख लीजिए यदि एमसीडी हो या कोई भी सदन हो, उसमें जनता का पैसा लग रहा है और जनता के पैसों का ऐसा दुरुपयोग होगा और आप वहाँ पर सदन में इस तरह से हाथापाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। और ये जिस तरह से आप यदि जनता दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली की जनता निश्चित रूप से आज की तारीख में निराशा के माहौल में होगी कि एमसीडी में सिवा झगड़े के अलावा, सिवा कोर्ट में जाने के अलावा, सिवा एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है दिल्ली का। और यदि अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंपी है एमसीडी की, दिल्ली सरकार भी है, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रोड़े अटका रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खामियां जो है आम आदमी पार्टी की इस मामले में बताऊंगा। तो जिस तरीके से यदि आज गिरफ्तारी हो जाती है मनीष सिसोदिया की, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान होगा या उसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की जाएगी? आज की तारीख में जो माहौल राजनीति का चल रहा है और विशेष रूप से आम आदमी पार्टी जिस तरह से आक्रामक राजनीति करती है, मुझे नहीं लग रहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद में आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी को लेकर आक्रामक होगी और भारतीय जनता पार्टी के तंत्रों का दुरुपयोग का मामला उठाकर, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का मामला उठाकर, जैसे अडानी वाले मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं बोले हैं, इन सबको मामलों को उठाकर, और जैसे सागरता मंत्रालय जो है इस समय और एमसीडी को एक किया गया है, 3 एमसीडी को मिलाकर, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल बड़े माहिर हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपसे कि वो माहौल बनाने में बहुत माहिर हैं। वो जनता की बात, वो अपनी बात नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे देखो भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं और जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो दिल्ली का विकास नहीं होने देना चाहता है। उसने जैसे मेयर चुनाव नहीं होने दिए, ऐसे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने देना चाहता है। तो ये जो इस समय माहौल बना है, मुझे नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी से भुना लेगी, ये मेरा अपना मानना है। तो जिस तरीके से 2024 की भी लड़ाई अब देखने को साफ तौर से मिल रही है, अमित शाह, नीतीश कुमार कई रैलियों को अब उन्होंने शुरू कर दिया है और विपक्षी एकता की बात होती है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या डिसीजन मेकिंग इस बार होगा? क्योंकि कांग्रेस से अलग लगातार वो लड़ती रही है, कांग्रेस को अपोज करती रही है आम आदमी पार्टी, और विपक्षी एकता में नीतीश कुमार ने भी पहले कहा कि अब कांग्रेस को फैसला लेना है। ऐसे में क्या लगता है कि फिर से बिखराव की स्थिति हो जाएगी विपक्ष की तरफ से? मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप पंजाब का मामला देख लीजिए, आप दिल्ली का मामला देख लीजिए, या और राज्य में भी आप गुजरात का मामला देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये मेरा अपना मानना है। और जैसे तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल जैसे बीच में अभी तेजस्वी यादव से भी अरविंद केजरीवाल मिले थे, तो अरविंद केजरीवाल का प्रयास होगा कि वो तीसरे मोर्चे की बात करें और इतनी सीटें ले आए कि कांग्रेस को उन्हें समर्थन देना पड़े। कांग्रेस को तो वो लगातार विरोध कर ही रहे, और कांग्रेस ने जिस तरह से एमसीडी चुनाव में, मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी में आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का उन्हें लगा कि साथ दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस से मिलकर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पे हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत, जिनका साफ तौर से कहना है कि यदि आज सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको अपने पक्ष में भुनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इनका राजनीतिक खबरों का लंबा अनुभव रहा है, इससे तो साफ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब एक आक्रामक तेवर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई छिड़ी हुई है, ऐसे में मनीष सिसोदिया यदि आज गिरफ्तार होते हैं
तो आम आदमी पार्टी भी इसे अपने पक्ष में बुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जैसा कि आपने आज तस्वीरें देखी किस तरीके से जो मनीष सिसोदिया हैं वो अपनी सीबीआई के अंदर जाने से पहले, पूछताछ के लिए जाने से पहले साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि यदि आज मैं गिरफ्तार हो जाता हूं और दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई खराब होती है तो मैं जेल में खाना नहीं खाऊंगा। तो साफ तौर से एक विक्टिम कार्ड और एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी कर रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।